हजर अस्वद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये वो पत्थर है जिसे जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया और जिसने अपनी आंखों के सामने इंसानों की तारीख के सबसे बड़े वाक़यात देखे। हजर अस्वद एक ऐसा राज जो अल्लाह के घर के कोने में सदियों से महफूज है। वो पत्थर जिस पर अंबिया के हाथ लगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक सब्त हुए और जिसके बोसे के लिए आज भी करोड़ों दिल तड़पते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पत्थर कभी टूटा भी, कभी चुराया भी गया, कभी खून आलूद हुआ और कभी सदियों तक गायब रहा। ये कैसे हुआ? कौन लोग इसे ले गए और फिर ये दोबारा अपनी जगह पर कैसे वापस आया? ये कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं, ये अकीदत, कुर्बानी और ईमान की वो दास्तान है जो सुनने वाले के दिल को हिला कर रख देती है। आइए जानते हैं हजर अस्वद की वो हैरान कुन तारीख जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो नाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हजर अस्वद है क्या। हजर अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है जो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के मशरकी कोने पर नस्ब है। ये पत्थर आज एक खूबसूरत चांदी के गिलाफ में जड़ा हुआ है, लेकिन इसकी मौजूदा शक्ल असल नहीं। आज का हजर अस्वद दरअसल 8 छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिन्हें एक खास खुशबूदार मादे के जरिए आपस में जोड़कर रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह पत्थर 8 टुकड़ों में क्यों बटा? ये राज हम आगे जाकर खोलेंगे। फिलहाल आते हैं इसकी सबसे पहली तारीख की तरफ। मोतबर रिवायात के मुताबिक हजर अस्वद की कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू होती है, जब वो और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर में मसरूफ थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, कोई खूबसूरत सा पत्थर ढूंढ कर लाओ जिसे हम तवाफ के आगाज और इख्तिताम की निशानी के तौर पर लगाएं। इस्माइल अलैहिस्सलाम तलाश में निकले ही थे कि फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये मुकद्दस पत्थर लेकर हाजिर हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना काबा के जुनूबी कोने पर नस्ब कर दिया। यही वो जगह थी जहां से तवाफ शुरू और यहीं ख़त्म किया जाता। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं और एक दिन कबीला जरहम, जो मक्का के निगहबान थे, शिकस्त खा गया। जब इन पर बनु बकर ने हमला किया तो जरहम के सरदार उमर बिन हारिस ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि कहीं दुश्मन खाना काबा की कीमती अमानतों पर कब्जा न कर ले। चुनांचे उसने हजर अस्वद और दीगर नवादरात को जमजम के कुएं में छुपा दिया और कुएं को मिट्टी से भरकर बराबर कर दिया। फिर वो मक्के को छोड़कर यमन की तरफ निकल गए। लेकिन तकदीर कुछ और ही चाहती थी। जरहम कबीले के लोग ये सब छुपा रहे थे कि एक औरत ने उन्हें देख लिया। इसी औरत की निशानदही पर हजर अस्वद दोबारा कुएं से निकाला गया और अपनी जगह खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। सदियां गुजरती गईं और फिर वो वक्त आया जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल के करीब थी, सन था 605 ईस्वी, तो एक हादसा पेश आया। एक औरत खाने काबा के गिलाफ को खुशबू का धुआं दे रही थी। चिंगारी उड़कर गिलाफ में लगी और खाना काबा आग की लपेट में आ गया। ऊपर तले चढ़े हुए कई गिलाफ जल गए, दीवारें शगाफ ज़दा हो गईं और हजर अस्वद भी मुतासिर हुआ। फिर कुछ दिन बाद एक खौफनाक सैलाब आया जिसने काबा की दीवारों को मजीद कमजोर कर दिया। कुरैश ने फैसला किया कि अब खाना काबा की दोबारा तामीर की जाए। सब कबीले मजदूरी में शरीक हुए, हत्ता कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाने में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन असल मसला उस वक्त खड़ा हुआ
जब हजर अस्वद को दोबारा अपनी जगह नस्ब करने का वक्त आया। हर कबीला ये चाहता था कि ये शर्फ सिर्फ उन्हें हासिल हो। बात इतनी बढ़ी कि नौबत जंग तक पहुंच गई। तब कुरैश के बुजुर्ग अबू उमैया मखजूमी ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो सबसे पहले बाबे सफा से हरम में दाखिल होगा, फैसला उसी के सुपुर्द कर दिया जाए। अगली सुबह सबकी निगाहें दरवाजे पर लगी थीं और वो लम्हा आया जब अंदर दाखिल होने वाले पहले शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं, खुशी से पुकार उठते हैं, ये तो मोहम्मद हैं, अमीन अमीन, हम सब इन पर एतमाद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला सुना और एक ऐसा फैसला किया जिसने हमेशा के लिए कुरैश के खूनरेज झगड़े को खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई, हजर अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उसमें रखा और फरमाया, सब कबीलों के सरदार इसके किनारे पकड़कर इसे इसकी जगह तक ले जाएं। सब ने मिलकर हजर अस्वद को उठाया और जब वो अपनी जगह पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे नस्ब कर दिया। यूं एक लम्हे में एक खूनरेज जंग टल गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, अदल और अमानत की गवाही पूरी मक्के ने दी। सन 630 ईस्वी रमदान का महीना, दुनिया एक अजीम इनकलाब देख रही थी। ये था वो दिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जानिसार मुसलमानों के साथ मक्का में फातिहाना दाखिल हुए। खाने काबा उस वक्त 360 बुतों से भरा हुआ था। लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल जैसे बड़े बुत काबा की दीवारों पर लटके थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को इन तमाम बुतों से पाक किया और हजर अस्वद को छूकर तवाफ किया। यूं हजर अस्वद ने अपनी तारीख में पहली बार इस्लाम की हाकिमियत का मंजर अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। सन 683 ईस्वी यानी 64 हिजरी, यजीद बिन मुआविया का दौर, वही यजीद जिसे तारीख करबला के हवाले से याद करती है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैयत से इनकार किया और मक्का में पनाह ले ली। यजीद ने उनको झुकाने के लिए हुसैन बिन नमेर की क़यादत में एक बड़ी फौज रवाना की। फौज ने कोहे अबू कुबैस पर मंजनीक़ें नस्ब की। पत्थर और आग के गोले खाला काबा पर बरसने लगे। गिलाफ काबा जल उठा, दीवारें शिगाफ ज़दा हो गईं और खाना काबा लरजने लगा। चंद ही दिनों में यजीद मर गया, उसकी फौज पसपा हो गई। लेकिन इस आग ने हजर अस्वद को भी जला डाला। वो स्याह पड़ गया और 3 टुकड़ों में बट गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा को दोबारा तामीर किया और हजर अस्वद को चांदी के हल्के में जड़वाकर अपनी जगह वापस नस्ब कर दिया। सदियां गुजरी और फिर आया सन 930 ईस्वी यानी 317 हिजरी। ये वो वाकया है जिसने पूरी उम्मत के दिल दहला दिए। ये वो वक्त था जब एक इंतहा परस्त फिरका उभरा जिसे करामता कहा जाता था। ये अपने आप को इस्लाम का मुहाफिज कहते, मगर हकीकत में ये अब्बासी खिलाफत के खिलाफ बगावत और कत्ल गारत के दिलदादा थे। इनका रहनुमा था अबू ताहिर अल जनाबी, एक ऐसा शख्स जिसकी तलवार से हजारों मुसलमानों का खून बहा। जुल्हिज्जा 930 ईस्वी, हज का मौसम, अबू ताहिर अपनी 2 से 3 हजार जंगजुओं पर मुश्तमिल फौज के साथ मक्का में दाखिल हुआ। तारीख कहती है उस दिन मक्का खून की नदियों में डूब गया। तकरीबन 30,000 बेगुनाह कत्ल हुए। सिर्फ खाना काबा के अंदर 700 हाजी शहीद हुए। कुछ को काबा की छत से नीचे फेंका गया, कुछ को तवाफ करते हुए ज़बह कर दिया गया। अबू ताहिर खाना काबा के सामने खड़ा हंस रहा था और कहता था, वो इंसानों को पैदा करता है और हम इन्हें खत्म करते हैं। ये वो लम्हा था जब काबा के दिल को चीर दिया गया। अबू ताहिर के हुक्म पर जाफर बिन हज्जाज नामी मेमार ने दीवार काबा से हजर अस्वद को तोड़कर निकाल दिया। ये पत्थर जो एक इंसान के सर के बराबर था, मजीद टूट फूट का शिकार हो गया।
پھر اسے اونٹ پر لاد کر بحرین لے جایا گیا، جہاں اسے الاحساء میں دارالحجرہ نامی مسجد میں نصب کیا گیا۔ سوچئے، وہ حجر اسود جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ثبت تھے، وہ مقدس پتھر کعبہ سے 22 سال تک غائب رہا۔ 952 عیسوی یعنی 339 ہجری میں عباسی خلیفہ مطیع اللہ کے دور میں کرامتہ نے آخر کار حجر اسود کو واپس کیا، لیکن جب یہ مکہ لوٹا تو یہ مزید ٹوٹ چکا تھا۔ مکہ کے سناروں نے اسے چاندی کے فریم میں جوڑ کر دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا، اور تب سے یہ آج تک انہی ٹکڑوں کی صورت میں اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حجر اسود کی آزمائش یہیں ختم نہ ہوئی۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ سن 363 ہجری کا دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت عروج پر، زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ حرم تقریباً سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص چہرے پر کپڑا ڈالے آہستہ آہستہ حجر اسود کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا چھپا ہوا تھا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی اور اس نے اچانک حجر اسود پر ضرب لگائی۔ پتھر کو خفیف سا صدمہ پہنچا اور وہ دوبارہ وار کرنے ہی والا تھا کہ ایک یمنی حاجی نے اسے جھپٹ کر پکڑ لیا۔ اس پر تلوار کے وار ہوئے اور وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں تھا۔ صدیوں میں کئی بار دشمنوں نے حجر اسود کو توڑنے، گرانے اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ کبھی اس پر گندگی پھینکی گئی، کبھی ہتھیار چلائے گئے، لیکن ہر بار مسلمانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس مقدس پتھر کی حفاظت کی۔ مکہ کے سناروں نے اسے مضبوط چاندی کے فریم میں جوڑا۔ عثمانی سلاطین نے اس کی حفاظت کے لیے کئی بار نیا فریم بنوایا۔ یہ پرانے فریم آج بھی ترکی کے مشہور توپ کاپی محل میں محفوظ ہیں۔ پھر 20ویں صدی آئی۔ سعودی حکومت نے جدید طریقوں سے حجر اسود کو سیمنٹ اور مضبوط چاندی کے غلاف میں جڑ دیا، اور الحمدللہ آج یعنی 2025 تک اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ آج یہ مقدس پتھر 8 چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جو 20 بائی 16 سینٹی میٹر کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا گہرا سرخ اور سیاہ رنگ اور وہ انوکھی چمک ہر سال لاکھوں حاجیوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ اسی کی زیارت کے لیے لاکھوں مسلمان بیت اللہ آتے ہیں اور اسی کو چھو کر اپنی آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ ناظرین کرام، حجر اسود کی کہانی صرف ایک پتھر کی کہانی نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ قربانی، جنگ، حفاظت اور اللہ کی رحمت کی وہ زندہ نشانی ہے جو صدیوں کی تباہی اور ظلم سہنے کے باوجود اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی حفاظت اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو آئیے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی ایک دن اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور حجر اسود کو چھو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے خیالات کامنٹس میں ہم سے شیئر کیجیے۔